हेलो गाइस, वेलकम बैक अपन न्यू ब्लॉग। और आप सब लोगों का नीरज ज़्यादा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं ठीक हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल से होंगे। तो गाइस, अभी ना बज रहे हैं सुबह के 7, यानी कि अभी मॉर्निंग का टाइम है। और मेरे जो कि सुबह के झाड़ू वगैरह पोछा सारा काम हो चुका है। और क्योंकि वैकेशंस चल रही हैं तो अभी बच्चे सो रहे हैं, उससे पहले मैं उठ के फिर क्या ही करूं, घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो गाइस, मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। और आज मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि ना ये मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो गया है ना, तो इससे ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है इन्वायरमेंट में। और इतनी ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है ना कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। घर में जो भी ग्रोसरी का सामान होता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ना मैंने आज सोचा है कि मैं वो सारी चीज़ों को सुखाऊंगी, क्योंकि अच्छी खासी धूप आज निकली है। तो मेरा मन कर गया कि भाई क्यों ना इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से जो भी दालें वगैरह जो भी चीज़ें हैं सुखाने वाली, उनको मैं आज धूप में डाल के सुखा दूँगी। नहीं तो ना पक्का ख़राब हो जाती हैं, जो भी एक्स्ट्रा स्टोर किया हुआ ग्रोसरी का सामान होता है। तो उनको ना आज मैं बस यही काम करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा काम घर का ख़त्म हो चुका था, मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी। फटाफट मैंने सोचा कि ये सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पर गाइस मेरी बन रही है चाय। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। तो बस अब पहले सबसे पहले पियेंगे चाय। बस फटाफट से निकाल लिया कप और रख दी, चलनी छान लेंगे फटाफट से चाय। और सब्र नहीं हो रहा था अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था चाय पीने के लिए। तो गैस चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। भाई काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले चाय पीना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर चाय के कुछ नहीं होता। तो कुछ खाली खाली लगता है। बट वैकेशन से तो इसलिए मैंने सोचा गर्मी है तो पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाऊँगी अपने लिए। तो भाई चलते हैं, पहले पीते हैं चाय और आप लोग भी पी लीजिए गाइस। तो चाय पीने के बाद बस मैंने ये निकाल लिए हैं कुछ बड़े बड़े से बर्तन, जो कि मुझे इनमें सामान सुखाना है। और इसमें देखिए मैंने ये है मसूर की दाल, जो साबित मसूर की दाल है उसको कर दिया है। और ये सूखने के लिए बस अब मुझे रखनी है। और इसी तरह इन सभी में मैं सारी दालें करने वाली हूँ सूखने के लिए, रखने के लिए। तो बस चढ़ गई मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये सारे डब्बे निकाल रही थी दालों की, क्योंकि अब इन सबको सुखाऊंगी। और ये सारी दालें नहीं थी, ये जो पहले की रखी हुई थी उनको सुखा रही थी मैं। और जो अभी मंगाई थी वो तो अभी रखी थी। और पैकेटों में रहती हैं ना, वो ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि वैक्यूम होती हैं वो। और ये ना जो खुल जाती हैं वो ख़राब होने का डर होता है। तो भाई कभी कभी ना दादी नानी के नुस्खे बड़े काम के होते हैं और बड़े ही काम आते हैं। तो भाई कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्गों की चीज़ें कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो बस देखिए, और आज वही सारी चीज़ें ना मुझे याद आ रही थी दादी नानी की। तो यहाँ पर ये दाल थी सारी, जो मसूर की दली हुई है, ये साबित है, ये मूंग दाल है, और इधर है ये अरहर की दाल थी। तो इन सभी को ना मुझे फटाफट से सुखाना था। और ये उड़द दाल है। और यहाँ पर ना जो भी होती है ना, ये सारी दालें अभी सूख के रख जाएंगी। और यहाँ पर ये थोड़े से राजमा बच गए थे जो पहले के थे, तो बस मैंने कहा इनको भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी और बन जाएंगे। भाई देखिए यहाँ पर इतनी सारी दालें और भी रखी सारी दालें निकाल ली हैं और अब सबको सूखने के लिए छत पे ले जाएंगे। और गाइस, हम लोग ना बचपन से हमारी दादी नानी इसी तरह से दालों को सुखाती आई हैं ना, तो हमने देखा है कि जब ये बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस बहुत ही काम की जो कि ट्रिक मिलती है ना, बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग थे, दादी नानी वगैरह, जो हमेशा से जो काम करते आ रहे, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं उनकी जो ट्रिक्स होती हैं। तो गाइस चलते हैं और इनको अब छत पे ले जाके सूखने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से सूख जाएं। और आज अच्छी खासी धूप है, और फिर मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर पता नहीं, क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है तो इस टाइम कभी भी बारिश हो सकती है। तो बट मैंने फटाफट से ले जाके अब इनको सुखाने के लिए रखना है। तो बस यहाँ पर सारी दालें ले ली मैंने, और अब चल दी थी मैं ऊपर छत पे लेके जाऊंगी इनको।
तो बस चढ़ते हुए, और देखिए फाइनली मैं पहुंच गई। काफ़ी ज़्यादा था ना सामान, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ गिर ना जाए। फटाफट से इन सभी को अब धूप में सूखने के लिए रखते हैं, और धूप का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि धूप का पता नहीं आजकल कब कैसा मौसम हो जाए। और देखिए, और वक्त पे ना सबकी याद आ ही जाती है, चाहे कोई भी हो, जब किसी चीज़ की मतलब कहते नहीं है। और यहाँ पर जो कुछ चावल थे वो भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनमें भी अच्छे से धूप लग जाएगी, क्योंकि ये डोसे वगैरह बनाने के यूज़ में आते हैं। तो बस यहाँ पर सारा सामान सुखाते हुए, छत पे ना इतना बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा धूप एकदम से। बट ये सारी चीज़ें सूखने के लिए डाल दी हैं, सूख जाएंगी तो सही है। और ये जो चावल हैं ये खाने वाले चावल नहीं हैं, डेली खाने में यूज़ नहीं होते, ये डोसा वगैरह इडली बनाने के काम में आते हैं वो हैं। तो मैं इनको सुखा के रख दूँगी, कुछ कीड़े से हो गए तो मैंने कहा चलो सुखा के अच्छे से, और नहीं होगा तो फिर इसका आटा बना लेंगे चावल का। काफ़ी चीज़ों में यूज़ आता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो फिर चलते हैं गाइस अब नीचे, और पसीने पसीने हो गए हैं, थोड़ा सा बैठते हैं हवा में। चलो उठाते हैं इसे और लेके चलते हैं नीचे। बस अब इसे वॉश करने के लिए पानी वगैरह सुबह में ताकि वॉश हो जाए। तो बस फटाफट से इसको भी धो के रख देंगे, क्योंकि ये खाली हो चुके थे। तो बस इनको धूप में सुखा के रख देंगे। और क्योंकि आजकल ना मौसम का पता नहीं चलता, जितने भी डब्बे वगैरह हैं जैसे ही खाली होते हैं वैसे ही मैं उन सबको वॉश करके रख देती हूँ। तो वही यहाँ पर इन सभी को वॉश करके रख देंगे, ताकि जब भी कोई सामान होता है तो फटाफट से रख देते हैं। तो यहाँ पर बालकनी में इनको मैं सूखने के लिए रख दे रही हूँ। और यहाँ पर चावल थे तो इनको मैं ये दूसरे पहले के धुले हुए सूखे रखे थे उनमें करे दे रही हूँ, इनको स्टोर करे दे रही थी, क्योंकि कई चीज़ें थोड़ी थोड़ी थी उन सभी को रखी हुई थी, क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है तो इनको अच्छे से इनको रख दो। और यहाँ पर आटा भी इस डब्बे में ख़त्म हो चुका था, तो बस इसको भी फिल कर दिया है मैंने। तो भाई आज बहुत तो सारे आटा काम वगैरह की खत्म कर दिए। फिलिंग हो चुकी है, सब कुछ भर के रख दिया है, चावल आटा जो भी था काम हो चुका है। बस आप जाऊंगी फटाफट से नहाने, और उसके बाद बनाऊंगी बच्चों का मनपसंद पनीर के पकौड़े। तो चलते हैं गाइस, आप नहा के फटाफट से लगेंगे बनाने में। और फटाफट से नहा के आ गई तो उठा लिया बाउल, और करते हैं अब पकौड़ों की तैयारी। फटाफट से पनीर कट कर ले रही थी मैं, और जिस तरह की स्लाइस चाहिए आपको उस तरह की रख सकते हैं। मैंने ये चौकोर काटी थी, और इनमें ना चिली सॉस और टमाटो सॉस दोनों के साइड में लगा के और इनको इकट्ठा करके रख देंगे। और इस तरह के जो बनाते हैं पनीर के पकौड़े वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर बेसन ले लिया बाउल में मैंने, और इसको मैं इसमें अजवाइन डाल देंगे और हींग ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद देखिए इसमें जो धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस परफेक्ट कंसिस्टेंसी देखिए हमारी बनके रेडी हो गई। उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे, और इसमें डाल देंगे ऑयल जो कि गर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने ब्रेड की स्लाइसेस तैयार की थी उनको ना हम बेसन में डिप करके अच्छे से कढ़ाई में मतलब तेल में डाल देंगे इसको, और एक एक करके सारे इसमें डाल देंगे, और लो फ्लेम पे इनको सेकेंगे। तो यकीन मानिए गाइज, आप एक बार बनाएंगे ना तो फिर बार बार बनाने का मन करेगा आपको इस तरह के पनीर के पकौड़े। तो देखिए कितने यमी लग रहे हैं ना देखने में, और एकदम करारे बने थे, और खाने में जो लाजवाब टेस्ट था ना वो तो बता ही नहीं सकते। पक्का एक बार बनाइए और खाइए गाइज। तो देखिए गाइज कितना ज़्यादा मतलब यमी लग रहे थे ना देखने में, और जितनी यमी लग रहे थे ना उससे भी कहीं ज़्यादा बने थे ये। तो बस मम्मी अब तो सीजन लास्ट है आम का, मैंगो शेक बना दो। बनाए, चलो ठीक है। और फिर बच्चों की फरमाइश हो गई कि मम्मी बस अब मैंगो शेक आप बना दो, क्योंकि लास्ट मैंगोज़ अब तो अब चल रहे हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। तो बस हमने जब फटाफट से निकाला मैंगो का पल्प और जार में डाला मिक्सी के, उसमें चीनी ऐड की और उसमें दूध ऐड कर दिया, और उसके बाद ना जो भी आइस क्यूब थे वो इसमें थोड़े से ऐड कर देंगे, और फटाफट से मिक्सी में थोड़ा सा चला लेंगे इसको हम, और फटाफट से हमारा मैंगो शेक बनके रेडी हो गया। दूसरे बर्तन में पलट दिया है हमने, और इसे अब थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यकीन मानिए उसके बाद इतना टेस्टी लगता है, और उसके बाद फटाफट से ग्लासों में करके सर्व करेंगे। और बच्चों को ना ये इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा, और बनाने की लगा दी डिमांड। तो गाइस देखिए, और इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।